Hello everyone, welcome to Job Grade One Stop Solution for UPSC Civil Services Examination. Today we are going to discuss a beautiful topic आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन, डेडिकेटेड सोलर मिशन, जिससे हमें जानकारी मिलने वाली है उन अनछुए पहलुओं की जो अब तक लिमिटेड कंट्रीज पता कर पा रही थी। जैसे कि यूएस के कुछ मिशंस गए हैं, रशिया ट्राई कर रहा है, अभी चाइना भी पूरी कोशिश में है कि कैसे सन के पास पहुंचा जाए और सन की लेयर कोरोना पर होने वाले इफेक्ट, इजेक्शंस, सोलर फ्लेयर्स को स्टडी कर कर अपनी साइंस एंड टेक को, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1, आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2023 में। ये 2025 के 25 मई को होने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन बीइंग, लेटेस्ट 2024 के नवंबर में आदित्य L1 ने हमें कुछ इमेजेस भेजी है सोलर इजेक्शंस की। बताया है कि कैसे वहां पर सोलर प्लेयर्स द्वारा कोरोना लेयर पर होने वाले सोलर, जिसे मैं बात करूं कि सन पर होने वाले इजेक्शंस को स्टडी कर कर भेजा है, उसकी फोटो भेजी है, जिससे कि हम अर्थ पर मौजूद ऑब्जर्वेटरी के द्वारा स्टडी कर कर और अपनी साइंस एंड टेक को आगे बढ़ाया जा सके। देखते हैं आदित्य L1 के बारे में और थोड़ी सी डिटेल। ये सभी जानते हैं भारत का पहला डेडिकेटेड स्पेस मिशन है टू स्टडी द सन। 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी पोजीशन कहां पर रखी गई है? लैग्रांज पॉइंट 1, L1 पर इसकी पोजीशन है और इसका जो ऑर्बिट है, इसको ऑर्बिट स्टेशन किया गया है हेलो ऑर्बिट में। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम स्पेसिफिक में बात करूं तो हेलो ऑर्बिट आपको पता होनी चाहिए। जो 5 पॉइंट है, लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वन बाय वन देखते हैं। और इसमें जो खास बात है, 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं, 7 अलग अलग पेलोड्स हैं, 7 ऑब्जर्वेटरी मॉड्यूल से 7 ऐसे ऐसे उपकरण भेजे गए हैं जो कि अलग अलग कंडीशंस को, सिचुएशंस को रिकॉर्ड करेंगे और हमें यहाँ पर भेजेंगे, जिसमें कुछ हाई हाई टेम्परेचर को बियर करने वाले रडार्स हैं, सेंसर्स हैं और कैमराज हैं। ठीक है, जिनमें से एक ने सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स की इमेजेस और वहाँ पर जो इजेक्शन हुआ है, कोरोनल इजेक्शन, उसकी क्लिप हमें भेजी है। कोरोनल मास इजेक्शन CME की क्लिप हमें भेजी है। ठीक है, चलिए हेलो ऑर्बिट सबसे पहले देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3D ऑर्बिट होते हैं जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल, 3 ग्रेविटेशनल बॉडी जो होंगी, 3 मासेस होंगे, उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्रिएट होता है। इस प्रकार का 3D ऑर्बिट होता है जो कि प्लैनेटरी बॉडीज के बीच में इफेक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, अच्छा, इसकी जो पोजीशन है, 3 बॉडी सिस्टम याद रखना है, एग्जिस्ट करता है 3 बॉडी सिस्टम में, जैसे कि अर्थ, मून और सैटेलाइट सिस्टम, इसके बीच में। इसकी पोजीशन आपको समझ में आएगी जब आप ये इमेज देखेंगे। इमेज में आपको दिखा देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए लैग्रांजे पॉइंट आप देख रहे हैं और ये है इसका हेलो ऑर्बिट। क्लियर है? यहाँ पर सन, अर्थ और मून, इन तीनों के हिसाब से हमें किस तरीके से ये ट्रायंगुलर पोजीशन में, यानी कि इस तरीके से पॉइंट्स है, 5 हमारे पॉइंट्स है, L1, L2, L3, L4 और L5। L1 जहां पर पोजीशन किया गया हमने आदित्य, अपना जो स्पेशलाइज्ड, जो हमारा सन की कोरोना को स्टडी करने के लिए जो मिशन है, दैट्स वाई उसका नाम भी ऐसा रखा है आदित्य L1, क्योंकि लैग्रांजे पॉइंट 1 पर। ये लैग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं? ये ओवर मिलियन किलोमीटर दूर होते हैं यहाँ से। ठीक है, लैग्रांजे पॉइंट 5 स्पेसिफिक लोकेशन होती है स्पेस में वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस सन और अर्थ की बैलेंस करती, एक दूसरे को बैलेंस करती है, और वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि सोलर फ्लेयर से उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्जर्व कर पाएंगे, और सोलर ग्रेविटी या फिर अर्थ की ग्रेविटी उसको इफेक्ट नहीं करेगी, वो ऑर्बिट में इजीली रिवॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, L1 पर ही क्यों भेजा? L1 एक ऐसी पोजीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रॉड इसमें मैं दिखा देता हूं आपको। L1 पोजीशन खास पोजीशन इसलिए है क्योंकि L1 पोजीशन जो है, ये L1 पोजीशन जो है आपकी, ये इफेक्ट नहीं हो रही है। ये L1 पोजीशन इफेक्ट नहीं होगी किसी भी एक्लिप्स से, यानी कि 24/7 यहाँ पर सन की ऑब्जर्वेशन इस L1 पॉइंट से की जा सकती है, जो कि संभव नहीं थी L3, L4 या L5 से। बात समझ में आ रही? L2 मून के पीछे पॉइंट पड़ता है, L1 पॉइंट पड़ रहा है सन और मून के बीच में पड़ रहा है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इस तरीके से इस पॉइंट पर, इस ऑर्बिट में उसको रखा गया है। क्लियर है? रीजन भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम स्पेसिफिक है क्वेश्चन के, L1 पर ही क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स से बचाने के लिए वहां पर इसकी पोजीशन को रखा गया है। अच्छा, केवल L1 की बात करें तो L1 आपने देख लिया है, अर्थ और सन के बीच में पड़ता है, इसलिए वहां पर रखा गया है।
L2, L3, L4 और 5 पर क्यों नहीं रखा गया वहां पर? रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो बिहाइंड है अर्थ के। आपने यहां पर देख रहे हैं L, इस इमेज को दोबारा देखिए, देखिए L2 ये अर्थ से भी पीछे है और मून से तो पीछे, मून यहाँ पर घूम रहा है, अर्थ के पीछे है, ठीक है। L3 सन के भी पीछे है, यानी कि यहाँ पर एक्लिप्स की संभावना बन जाती है। L4 और 5 थोड़ा दूर है वहां पर, इसलिए नहीं रखा गया। L4 और L5 के लिए फ्यूचर में एक्सपेडिशन जा सकते हैं बिल्कुल, और कंट्रीज भी ट्राई कर रही है, हम भी ट्राई करेंगे। पोजीशन एट द एपेक्सिस ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल फाउंड बाय द सन, अर्थ एंड दीज पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स पर क्या है, अगर कोई भी ऑब्जर्वेटरी प्लेस करनी है तो वो थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी, और उसके लिए खर्चा, यानी कि उसके लिए टेक और हाई एंड की होनी चाहिए हमारे पास, जिसको कि इन फ्यूचर में आपको L4 और L5 देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड पर है 3, इसलिए नहीं रखा गया है। बात समझ में आ रही है? 1 की आपको क्लियर हो गई है क्यों रखे, 1 पर प्लेसमेंट क्यों की गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, प्रीलिम स्पेसिफिक के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मिशन के, करना क्या था इस मिशन को, भेजा क्यों गया, कारण क्या है, इससे हमें उपलब्धियां क्या मिलेगी, इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, इससे हम रिकॉर्डिंग्स क्या लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोरोनल हीटिंग को स्टडी करने के लिए, सोलर विंड एक्सेलरेशन को स्टडी करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कोरोनल मास इजेक्शन को पता करने के लिए, जो कि नवंबर 2024 में इसका रिजल्ट भी आ गया है। कोरोनल मास इजेक्शन का रिजल्ट नवंबर 2024 में आ भी गया है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, रिजल्ट कैसा है। इस तरीके की इमेज आपके सामने आई है, सीधा हाई डेफिनेशन कैमरा से वहां पर हाई टेम्परेचर को बियर करते हुए हमारे ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 ने इमेजेस भेजी है। ये कब भेजी गई है? 2024 जुलाई में ओकर हुआ था, लेकिन नवंबर तक हमारे पास ये चीजें हमारे पास आई हैं। साइंटिस्ट यूजिंग द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, ये उन 7 में से एक उपकरण है VELC, जो आदित्य L1 पर प्लेस किया गया था, जिससे हमें इमेजेस वहां पर आई हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी CMA की इजेक्शन क्या है, ये फर्स्ट रिजल्ट आया है, ये फर्स्ट रिजल्ट आया है, इसलिए ये न्यूज में है। 2024 में रिजल्ट आया है, तो मई 25 में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बिल्कुल आपको देख कर जाना है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो कोरोनल मास इजेक्शन से होती है, ये होती क्या है, जब सोलर फ्लेयर्स यानी कि तूफान आते हैं सूर्य पर। आप जानते हैं कि सूर्य पर लगातार जो है कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की फॉर्म की, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, या हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं मैं, क्या हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है या हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। बहुत ही बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, आपको ये पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, चलो आपको मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट जनरेट हो रही है। बस मुझे ये बता देना क्या कन्वर्जन हीलियम का हाइड्रोजन में हो रहा है या हाइड्रोजन का हीलियम में हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां पर जो मास इजेक्शंस हुई हैं उसको रिकॉर्ड कर कर आदित्य L1 ने भेजा है हमारे पास, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसकी सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सोलर विंड डिस्ट्रप्शन जो हो रही है और जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं उसका पता लगाने के लिए, देखिए सूर्य पे कोई भी गतिविधि होगी तो उसका फर्क पृथ्वी पर जरूर पड़ेगा। पृथ्वी पर हमारे किए जाने वाले बुरे कर्म, हम यहाँ पर इतना कार्बन एमिशन करने, इतना हमने ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर गया है, उसके अलावा सन पे होने वाली एक्टिविटीज भी हमें इफेक्ट करेगी। अगर सन की हीट बढ़ती है तो भी यहाँ पर उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगर सन के ऊपर वहां पर सोलर विंड्स और तेज चल रही है, यानी कि वहां पर मान लीजिए वहां पर भी तूफान आते हैं रेगुलर तौर पर, तो वो भी हमें इफेक्ट करेगा, वो भी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड को भी इफेक्ट करेगा, दोनों के बीच में, क्योंकि हम सन के ही आसपास चक्कर लगा रहे, पूरा हमारा सोलर सिस्टम उससे इफेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, CME इजेक्शन सोलर फ्लेयर आपने देख लिया है, नियर अर्थ स्पेस की वेदर को भी इफेक्ट करेगा और डायनेमिक्स को इफेक्ट करेगा पूरे सोलर एटमॉस्फेयर की। बात समझ में आ रही है? ये चीजें थी। अच्छा, ये मिशन तो आपने भेजा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इतना पढ़ना, सिग्निफिकेंस क्या है कि आदित्य L1 सबसे पहली बात तो ये पहला ऐसा मिशन है भारत का जो सूर्य पर भेजा गया है, ठीक है। इस मिशन को भेजते ही हम उन कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गए हैं जो कि जो कि सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, की प्लेयर्स में करता है जो कि सोलर सिस्टम साइंस पर काम कर रहे हैं। आगे के लिए L2 L3 के लिए रास्ता खुल गया हमारा, और इन फ्यूचर हम
सन के पोल्स और अदर सोलर मिस्ट्रीज पर हम काम कर सकते हैं और उसकी गहराई में जा सकते हैं। देखिए, जितनी समुद्र की गहराई में जो राज छुपे हैं, उतने ही स्पेस में भी राज छुपे हैं। इसीलिए हमारी इसरो काम कर रही है। बाहर के देशों की अगर मैं बात करूं तो नासा इसमें लगी हुई है, ठीक है, स्पेस एक्स इसमें लगा हुआ है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज लगी हुई है, रशिया इसमें लगा हुआ है, ठीक है। सभी ये स्पेस की भी एक दौड़ है, जिसमें हर एक कंट्री वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को डोमिनेटिंग साबित करने के लिए ऐसी एक्सप्लोरेशन लगातार भेजती रहेगी, जिससे कि इंटरनल उसके बेनिफिट्स भी होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अदर देन दिस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता ही दिया है कि सिग्निफिकेंस क्या है, पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इन 15 मिनट के शॉर्ट सेशन में हम आपको आने वाले प्रीलिम्स 2025 के एग्जामिनेशन में कैसे आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए वो बता सकते हैं। उसके उसी श्रृंखला में आज हमारा साइंस एंड टेक का आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने कवर किया है, देखा है किस तरीके से इसको देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अदर हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी देख सकते हैं। फॉर मोर such details and videos, subscribe to JobGrad IAS. Thank you so much.